नेजल की एब्नॉर्मेलिटी में हमारे पास एक सिम्टम एपिटेक्सिस है। एपिटेक्सिस में क्या करते हैं, रिपर्स इसको नोज ब्लीड की वजह से, नोज ब्लीड को हम एपिटेक्सिस कहते हैं। इसके पॉसिबल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसके पॉसिबल कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा, अदर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, रेनल डिसऑर्डर्स और हाइपरटेंशन हो सकती है। फ्लेयरिंग क्या है? फ्लेयरिंग, नोस्ट्रल की डायलेशन को हम फ्लेयरिंग कहते हैं, ओपनिंग को। बाज औकात एडल्ट में ये नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में ज़्यादातर एबनॉर्मल है। और ज़्यादातर फ्लेयरिंग जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से फ्लेयरिंग होती है, क्योंकि ज़्यादा सांस लेने और कम एज अ कंपनसेशन ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, तो द क्लाइंट्स नोज फ्लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टफिंग एंड डिस्चार्ज किसे कहते हैं? स्टफिंग एंड डिस्चार्ज रिफर्स टू द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑफ द नेजल म्यूकोसल में म्यूकोसल मेम्ब्रेन accompanied by any secretions। और पॉसिबल कॉजेज जो है डिस्चार्ज या कोई भी स्टफनेस वगैरह, ये कॉमन कोल्ड, साइनसाइटिस, ट्रॉमा, एलर्जी, कोई भी एक्सपोजर टू इरिटेंट्स की वजह से या डिविएशन ऑफ द सिम्टम की वजह से हो सकती है। मौत एबनॉर्मेलिटी या फिर एग्जामिनेशन से ये आ सकते हैं। मौत एबनॉर्मेलिटी में हमारे पास एक हर्पेस सिम्प्लेक्स है टाइप 1। जो हर्पेस सिम्प्लेक्स क्या है? रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन है, जो ह्यूमन हर्पेस वायरस की वजह से हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये ट्रांसमिट हो सकते हैं बाय ओरल और रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस की वजह से। अफेक्टेड द म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करा देता है और प्रोड्यूस, और इसकी वजह से पेनफुल कोल्ड सोर्स और फीवर ब्लिस्टर वगैरह हो सकते हैं। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ प्रोडोर्मल टेंगलिंग एंड एचिंग द प्राइमरी लीजन erupt as vesicles। ये बोले कुछ वक्त के बाद ये क्या करते हैं, वेजिकल्स वगैरह बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एरेथोमेटोसिस बेसिस, या इवेंचुअली रप्चर हो जाते हैं। और इससे अल्सर लाइक अल्सरेशन वगैरह शो हो जाते हैं। देख लो, पहले ये वेजिकल बनते हैं और ये वेजिकल जो है ब्रश होके अल्सर वगैरह शो करते हैं। और येलो क्रस्ट वगैरह इसमें शामिल होते हैं। वेजिकल में फॉर्म, और इस वेजिकल की वजह से में फॉर्म ऑन एनी पार्ट, वेजिकल जो है ये दाने वगैरह कहीं पर भी बन सकते हैं। सही है। पार्ट ऑफ द ओरल म्यूकोजा, लिप्स, टंग, चिन और चीक्स वगैरह में ये हो सकते हैं। एंजियोडीमा, दिस इज द अनदर एबनॉर्मेलिटी। एंजियोडीमा क्या है? कॉमनली एसोसिएटेड विथ अर्टिकारिया, इज यूजुअली कॉज्ड बाय, ये किसकी वजह से एंजियोडीमा होता है? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। इट प्रेजेंट्स सबक्यूटेनियसली और डर्मली, और प्रोड्यूस नॉन फेटेड स्वेलिंग हो सकती है of subcutaneous tissues and deep large wheals usually on the lips, खासतौर पे lips, hands, feet, eyelids और genitalia वगैरह में ये शामिल होते हैं। These swelling don't itch, ये swelling जो है कोई भी एचिंग नहीं हो सकती है, लेकिन बट में बर्न और ठेंगल। दूसरा अलग दूसरा एबनॉर्मिटी जिसको हम लिकोफ्लीकिया कहते हैं। लिकोफ्लीकिया क्या है? जिसमें इन्वॉल्व पेनलेस व्हाइट पैचेस वगैरह बन जाती हैं, जो पेनलेस होते हैं। डेट अपीयर्स, ये कहाँ पर होते हैं? ऑन द टंग और द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, माउथ की अंदरूनी म्यूकस में प्रोड्यूस होते हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम, ये कहाँ किसकी वजह से होते हैं? क्रोनिक इरिटेशंस ऑफ द इरिटेशंस ऑफ द मेम्ब्रेन ड्यू टू टोबैको यूज की वजह से, जब ज्यादा हाईली यूज होते हैं तंबाकू वगैरह। इसके इरिटेशन के फोर फिटिंग डेंचर्स, अगर कोई डेंचर्स वगैरह नकली दांत वगैरह इसकी सही फिटिंग ना हो, सही अटैचमेंट ना हो, हिलते फिरते, इसकी वजह से भी हो सकते हैं। और कुछ मेडिकेशंस की वजह से, और कुछ रफ टूथ वगैरह की वजह से बन सकते हैं। द वाइट पैचेस आर कंसीडर्स प्री कैंसरस लीजन्स, इसको हम प्री कैंसरस लीजन्स भी कहते हैं। हम बायोप्सी करते हैं कि कोई इसमें मेलेग्नेंसी तो नहीं है। दूसरी बीमारी जिसको हम क्या कहते हैं, कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो है ये हमारे पास फंगल इन्फेक्शन है ऑफ द ओरल फेरेंजियल म्यूकस कॉजेस
क्रीम कलर और वाइट पैचेस बन जाते हैं ऑन द टंग, माउथ और फेरिंग्स। मोस्ट केसेस ऑफ दिस इन्फेक्शन आर, ज्यादातर इस इन्फेक्शन की ज्यादा जो कॉजेज है वो क्या है? कैंडिडेटा अल्बिकेंस इसका नाम है, जो कैंडिडेटस करा देता है। ऑल आउट दिस फंगाई, जो मैंने बताया था कि फंजाई या फंगाई है, आर द पार्ट ऑफ द बॉडी नॉर्मल फ्लोरा, लेकिन ये बाज जगहों पे ये नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन माउथ में ये एबनॉर्मल फ्लोरा कहलाते हैं। दे कैन कॉज इन्फेक्शंस व्हेन चेंज, जब ये इन्फेक्शन करते हैं, जब इसके एरिया को चेंज कर सकते हैं। ये एलिवेटेड ब्लड तो कैंडिडेट्स जो आपको मैंने बता दिया कि ये फंगल इन्फेक्शन है, और ये बाज जगहों पे नॉर्मल है, लेकिन ये जब एरिया चेंज कर लेते हैं तो ये डिजीज कोज कराता है। और इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है इसमें ग्लूकोज लेवल को बढ़ा भी दे देता है कैंडिडेट। और इम्यूनो सप्रेशन इन पेशेंट विद इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस और HIV वाले पेशेंट की जो इम्यूनिटी इसको सप्रेस कर देता है। और यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की वजह से भी हो सकते हैं। allow for their sudden proliferation, इसके फैलाव में फैसिलिटेट कर देता है। थ्रोट एबनॉर्मेलिटी में हमारे पास कौन कौन से? डिस्पीजिया, डिफिकल्टी swallowing, यानी निगलने में डिफिकल्टी हो, इसको हम डिस्पीजिया कहते हैं। और इसके पॉसिबल कॉजेस क्या है? एसोफेजियल डिसऑर्डर है, ओरोफेरेंजियल, ओरोफेरेंजियल भी है, रिस्पायरेटरी, न्यूरोलॉजिकल और कोलेजन डिसऑर्डर। सर्टेन टॉक्सिन और ट्रीटमेंट्स, टॉक्सिन या कोई भी ट्रीटमेंट्स की वजह से भी डिस्पीजिया हो सकता है, यानी जैसे हम कोई ट्यूब्स वगैरह पास करते हुए, पास करने की वजह से भी कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, तो इसकी वजह से भी डिस्पीजिया हो जाता है। अदर इन्फेक्शन हमारे पास थ्रोट पेन है, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द, कॉमनली नोन एज सोर थ्रोट इसको कहते हैं। refers to discomfort in any part of the parents, किसी भी पेरेंट्स की किसी भी पार्ट में कोई डिस्कम्फर्ट हो। रेंज फ्रॉम सेंसेशन ऑफ secretion टू सीवियर पेन। इसके क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं? फेरेंजाइटिस की वजह से, टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो सकते हैं थ्रोट पेन, ट्रॉमा, एलर्जी, कैंसर, सिस्टमेटिक डिसऑर्डर, सर्जरी, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की वजह से, माउथ ब्रीथिंग की वजह से, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, और जैसे हम कोई मशरूबात वगैरह यूज करते हैं स्मोकिंग की वजह से, केमिकल्स, एमोनिया, वोकल स्ट्रेंथ की वजह से। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस क्या है? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। कॉमनली टॉन्सिलाइटिस क्या है? बिगेन्स विद द माइल्ड टू सीवियर सोर थ्रोट। ये माइल्ड और सीवियर सोर थ्रोट की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस में आल्सो प्रोड्यूस, इस टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी डिफिकल्टी एंड swallowing हो सकते हैं, बंदा खाना नहीं खा सकता है, फीवर हो सकता है, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ द lymph nodes, lymph nodes में स्वेलिंग और टेंडरनेस हो सकती है, एंड रेडनेस इन द थ्रोट विद एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। जब बलगम वगैरह इस तरह की टॉन्सिलाइटिस हो तो अवॉइड एक्यूट डेट अपीयर्स ऑन द टॉन्सिल्स, तो यहाँ पर व्हाइट पेचेस वगैरह बन जाते हैं। फेरेंजाइटिस किसे कहते हैं? इज अ एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंक्स दैट प्रोड्यूस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? सोर थ्रोट हो सकती है, chronic inflammation of the pharynx that produce a sore throat and side difficulty swallowing, इसके वजह से भी swallowing में difficulty हो सकती है। It's usually caused by, ये pharyngitis जो है एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम रेनो वायरस कहते हैं, और दूसरा है कोरोना वायरस भी है, और एडिनो वायरस भी हो सकते हैं, फेरेंजाइटिस करा सकते हैं। तो ये याद रखना कि फेरेंजाइटिस कौन सी वायरस की वजह से हो सकती है। जबकि एच में आल्सो कोज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी पेरेंजाइटिस हो सकते हैं, जैसे कौन से? स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए, बीटा हेमोलाइटिकल स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए की वजह से भी पेरेंजाइटिस हो सकते हैं। वायरल भी है और बैक्टीरियल भी है। इसी तरह डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या है? एक्यूट हाईली कंटीजियस टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन है। और डिप्थीरिया कौन से कौन से जरासीम की वजह से हो सकते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका नाम है। इसकी वजह से डिप्थीरिया में सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द होता है, विद रेस्पिंग कफ, इसके वजह से कफ खांसी भी होती है, और इसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। द थ्रोट अपीयर्स
इसमें क्या है, विद अ थिक ग्रे मेम्ब्रेन्स कवरिंग द बैक ऑफ द थ्रोट, ग्रे कलर का मेम्ब्रेन वगैरह कवर बन जाता है। नेक एब्नॉर्मेलिटी में हमारे पास कौन सा है, सिंपल नॉन टॉक्सिक गोइटर हो सकता है। सिंपल नो और नॉन टॉक्सिक गोइटर जो है, इसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट है, दैट इज नॉट कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन और अ न्यूप्लाज्म, ये इन्फ्लेमेशन या न्यूप्लाज्म की वजह से नहीं हो सकते हैं। इट इज कॉमनली क्लासिफाइड एज, ये एंडेमिक और स्पोरेडिक है। थायराइड इनलार्जमेंट जो है मे रेंज फ्रॉम माइल्डली इनलार्जमेंट ग्लैंड है फ्रॉम मैसिव मल्टी नोडुलर गोइटर हो सकती है। दूसरा हमारे पास ग्रेव डिजीज है जो टॉक्सिक गोइटर कहलाती है, इसकी वजह से जो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से है। ग्रेव डिजीज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थायरोटॉक्सिस, यानी थायराइड की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है दैट रिजल्ट थायराइड हार्मोन ओवर प्रोडक्शन की वजह से, यानी हाइपरथायराइडिज्म जब होगा तो ओवर प्रोडक्शन होगा, दिस कैन लीड टू ग्रेव डिजीज। द क्लासिकल फीचर्स ऑफ ग्रेव डिजीज आर इनलार्ज, इसमें क्या क्या है, इसके क्या क्या अलामत हो सकते हैं, इनलार्ज थायराइड, नर्वसनेस हो सकती है, हीट इंटॉलरेंस यानी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इन लोगों का वेट लॉस होता है यानी वजन की कमी आ सकती है, और इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा भूख लगती है, इंक्रीज एपेटाइट, स्वेटिंग, ज्यादा से ज्यादा पसीना आ जाता है, फ्रिक्वेंट बाउल मोमेंट्स, इन लोगों के जो मोमेंट्स है बार बार के बाउल मोमेंट जो है वो ज्यादा होती है, ट्रेमर्स, झटके वगैरह। हमारे पास आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं?